चैनल में आप सभी का स्वागत। आज इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 8 की। 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने एल्कोहल की उन अभिक्रियाओं को डिस्कस किया था जिनमें एल्किल समूह व OH समूह दोनों प्रयुक्त होते हों, और ये हमारी तीसरी प्रकार की अभिक्रियाएं थी। इसके बाद में अल्कोहल की जो चौथी प्रकार की अभिक्रियाएं हैं वो है ऑक्सीजन पर लोन पेयर के कारण, ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर उपस्थित होते हैं उनके कारण अभिक्रियाएं। और आपके सिलेबस में इसकी एक ही अभिक्रिया है। लोन पेयर का मतलब होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब इलेक्ट्रॉनों का वह युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता। तो हम जानते हैं अल्कोहल में, जैसे हमने एक अल्कोहल ले लिया C2H5OH, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। तो इस लोन पेयर के कारण एक लोन पेयर काम में आएगा। इसके कारण हमारे सिलेबस में एक ही अभिक्रिया है, सिंपल सी। इसकी अभिक्रिया करवानी है HCl के साथ। तो HCl का जो H+ है वो ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा ऑक्सीजन पर? क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है और लोन पेयर के कारण से H+ इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। तो बनेगा C2H5OHH और इस पे हो जाएगा प्लस और एक लोन पेयर बच जाएगा। इसे कहते हैं ऑक्सोनियम लवण। अब इस पे प्लस आ गया तो Cl बाहर आकर्षित हो जाएगा इस प्रकार से। इसे कहते हैं एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ये एथिल हो गया, इसे ऑक्सोनियम कहेंगे, और ये क्या हो गया? क्लोराइड। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रिया लिखो। तो आप अभिक्रिया लिखोगे किसके साथ? HCl के साथ। C2H5OH प्लस HCl, H+ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन पर। तो पहले एक हाइड्रोजन था, अब 2 हो जाएंगे। पहले 2 लोन पेयर था, अब एक लोन पेयर बचेगा क्योंकि एक लोन पेयर बंध बनाने में भाग ले लेगा, और इसे कहते हैं एथिल ऑक्सोनियम लवण, या क्लोराइड भी बोल सकते हो क्योंकि क्लोराइड लगा हुआ है आगे। तो एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। चलिएगा, इसके बाद में ये चारों प्रकार की रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी है अल्कोहल की। अब अल्कोहल में अंतिम टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो है आरोहण एवं अवरोहण। सबसे पहले हम बात करेंगे आरोहण की। सर, आरोहण का मतलब क्या होता है? दिए गए अल्कोहल में एक कार्बन परमाणु की संख्या को बढ़ाना। आरोहण का मतलब होता है दी गई कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन को इंक्रीज करना, जैसे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे अवरोहण। अवरोहण का मतलब होता है एक कार्बन कम करना दी गई कार्बन श्रृंखला में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आरोहण की। आरोहण का मतलब है कि आपको मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना है। मेथिल अल्कोहल से आपको क्या बनाना है? एथिल अल्कोहल। तो देखो, मेथिल अल्कोहल में कितना कार्बन है? 1, और एथिल अल्कोहल में कितने कार्बन है? 2। तो एक कार्बन से आपको 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है। सर, परीक्षा में क्या प्रश्न आएगा? परीक्षा में प्रश्न आएगा कि मेथिल अल्कोहल को आप एथिल अल्कोहल में किस प्रकार से परिवर्तित करोगे। तो परिवर्तित करने के लिए आपको उन सभी अभिक्रियाओं को यूज़ में लेना है जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी है। जो पढ़ी है रिएक्शंस वो आप यहाँ पे अप्लाई करके देखोगे इस चैप्टर में, इससे पिछले वाले चैप्टर में, या पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी रिएक्शंस नॉन होती है वो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे और मेथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रयास करोगे। तो बढ़िया रहता है कि घर से आप प्रैक्टिस करके जाओ ताकि आपको एग्जाम में जो रिएक्शंस है वो तुरंत याद आती रहे। तो देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेथिल अल्कोहल की क्रिया करवाएंगे PCl5 के साथ। हम जानते हैं कि PCl5 का काम होता है OH हटा के Cl लगाना। तो हम
मेथिल एल्कोहल को परिवर्तित कर लेंगे मेथिल क्लोराइड में। मेथिल एल्कोहल किस में परिवर्तित हो गया? मेथिल क्लोराइड में। उसके बाद में हम अभिक्रिया करवाएंगे इसकी KCN के साथ। हम जानते हैं कि जब एल्किल क्लोराइड KCN से क्रिया करता है तो K पे प्लस होता है और CN के कार्बन पर माइनस होता है। इस पर आंशिक धनावेश होता है, इस पर आंशिक ऋणावेश होता है। और ये वाली रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ी थी। तो Cl हट जाएगा और उसके स्थान पर साइनाइड लग जाएगा। तो हमारे पास जो अब कंपाउंड आएगा वो आएगा CH3CN। इसके बाद में हम इसका करवाएंगे अपचयन। जब साइनाइड का अपचयन करवाते हैं तो एमीन बनती है, प्राथमिक एमीन बनती है। ये वाली रिएक्शन आपको मैं चैप्टर नंबर 13 में पढ़ाऊंगा। फिलहाल याद कर लेना कि साइनाइड का जब अपचयन होता है तो हम यहाँ पे 4H काम में लेंगे, 2H कार्बन से जुड़ेंगे, 2H नाइट्रोजन से जुड़ेंगे, तो बनेगा CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2। तो साइनाइड का हमने करवाया अपचयन, ये CH3 ये CH3, ये जो C था इसके 2 हाइड्रोजन जुड़ गए तो CH2 में परिवर्तित हो गया। और इस नाइट्रोजन पर भी कितने हाइड्रोजन जुड़ गए? 2, तो ये NH2 में परिवर्तित हो गया। इसको हम कहते हैं प्राथमिक एलिफेटिक एमीन। अब देखो, मैंने चैप्टर नंबर 10 में आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी कि एमीन से हम यदि एल्किल क्लोराइड बनाना चाहें, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन से यदि एल्किल क्लोराइड बनाना चाहें तो हम टिल्डेन अभिकर्म के साथ क्रिया करवाते हैं। तो हम इसकी क्रिया करवाएंगे NOCl के साथ। तो NOCl का काम होता है NH2 को हटा के Cl जोड़ देना। तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 Cl आ जाएगा, NH2 के स्थान पे क्या आ जाएगा? Cl। और Cl को हटा के अगर OH जोड़ना हो तो जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। तो जैसे ही जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो Cl हट जाएगा, उसके स्थान पे OH जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 OH। तो आप देख रहे हैं एक कार्बन परमाणु बढ़ गया, इसमें एक ही कार्बन था और यहाँ पे कितने हो गए? 2। अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि मेथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल में कैसे परिवर्तित करोगे? तो अगर आपको ये प्रॉपर मेथड आता है तो आप कर सकते हो, वरना आप तुक्का मारोगे तो आपका वो सही नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये मेथिल एल्कोहल है, लो साहब इसमें CH2 जोड़ दो तो ये बन गया CH3 CH2 OH। तो ये क्या है? गलत। क्यों? क्या ऐसी कोई रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई क्या? नहीं। जब तक मैं ऐसी कोई रिएक्शन आपको नहीं पढ़ाता आप नहीं लिख सकते। आपको वो वाली रिएक्शंस काम में लेनी है जो आपने पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ी है, चाहे पिछले चैप्टर में चाहे आप आगे वाले चैप्टर्स में उनको पढ़ोगे, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद में इनको हम कर पाते हैं। तो ये वाली रिएक्शन पिछले इसी चैप्टर में पढ़ी है, ये पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। ये वाली रिएक्शन आपको 13वें पार्ट में याद करवाएंगे, फिलहाल इसको अभी याद कर लो। और फिर NOCl वाली पिछले चैप्टर में पढ़ी थी और ये भी पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। तो मेथिल एल्कोहल किस में परिवर्तित हो गया? एथिल एल्कोहल में। अब हम इसका उल्टा करेंगे। ये आरोहण था, अब हम अवरोहण करेंगे। अवरोहण में हम क्या करते हैं? एक कार्बन कम करते हैं। तो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगी, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगी। अवरोहण, अवरोहण का मतलब होता है एक कार्बन कम करना, यानी हमें अब बदलना है एथिल एल्कोहल को मेथिल एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल को मेथिल एल्कोहल में। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें आपकी बुक में 2 तरीके दे रखे हैं। कितने तरीके दे रखे हैं? 2। एथिल एल्कोहल को मेथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के 2 तरीके दे रखे हैं। जो तरीके आपकी बुक में दे रखे हैं उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा। तो जो पहला तरीका है पहले मैं आपको वो बता देता हूं। हम क्या करते हैं? सबसे पहले एथिल एल्कोहल की रिएक्शन एथिल एल्कोहल को एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। यह आपकी बुक में दे रखा है। एथिल एल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर
एल्यूमिना की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म। तो विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है। विलोपन अभिक्रिया का मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से OH बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगी, एथीन। सर ये रिएक्शन आपने हमें नहीं पढ़ाई, तो अब पढ़ा रहा हूँ, याद कर लो। या फिर आप इसकी जगह काम में ले सकते हो, सांद्र H2SO4 443 केल्विन, ये तो मैंने आपको पढ़ाई है। तो इसका और इसका काम एक ही होता है। तो एथिल अल्कोहल किस में बदल गया, एथीन में। अब हम इसकी क्रिया करवाएंगे ओजोन के साथ। तो ओजोन गैस जब एल्किन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्लास 11 में ये रिएक्शन अपन पढ़ते हैं कि एथीन जब ओजोन गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो ओजोनाइड बनता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक हो जाएगा तो 2 CH2 इस प्रकार से रहेंगे और ये 3 ऑक्सीजन इन दोनों CH2 के बीच में कुछ इस प्रकार से फिट हो जाती है। ये देखो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देंगे, 2 नीचे लगा देंगे, और ये जो संरचना बनी, ये जो कंपाउंड बना, इसको कहा जाता है ओजोनाइड। हम क्या करते हैं इसके बाद में, इसकी रिएक्शन करवाते हैं Zn+H2O के साथ, मतलब इसका जल अपघटन करवाया जाता है जिंक धातु की उपस्थिति में। तो इतना इतना पार्ट बाहर निकल जाता है, इतना इतना पार्ट बाहर निकल जाता है। तो अब इसको ध्यान से देखो, CH2O CH2O और CH2O को मैं लिख सकता हूँ HCHO। तो HCHO के कितने अणु बन गए, 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया एथिल अल्कोहल को एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया, तो क्या बन गई, एथीन बन गई। एथीन की रिएक्शन किसके साथ करवाई, ओजोन गैस के साथ करवाई। तो बताओ ओजोन गैस के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बना, ओजोनाइड बना। ओजोनाइड का हमने जल अपघटन करवाया, किसकी उपस्थिति में करवाया, जिंक धातु की उपस्थिति में। तो क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ये देखो इतना इतना पार्ट बाहर निकल गया, इतना इतना पार्ट बाहर निकल गया, तो CH2O, ये CH2O ही तो है, CH2O फॉर्मेल्डिहाइड। और ये ऑक्सीजन कहाँ गया सर, ये ऑक्सीजन इस जल के साथ जुड़ के H2O2 बनाता है। क्लास 11 में आपको ये पढ़ाया जाता है। और H2O2 जिंक से क्रिया करके बदल जाता है ZnO+H2O में। इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड बन चुका है। अब फॉर्मेल्डिहाइड का करवा दो ऑक्सीकरण। तो इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया है, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो अल्कोहल बनता है, तो बन जाएगा CH3OH। तो बताओ एथिल अल्कोहल किस में बदल गया, मेथिल अल्कोहल में। यहाँ पे ऑक्सीकरण आपको कंट्रोल्ड परिस्थितियों में करवाना है, नियंत्रित परिस्थितियों में। तो बताओ फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन होने पर क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होने पर क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल। तो ये तरीका नंबर था 1, जिसमें हमने सबसे पहले एथिल अल्कोहल को एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या किया, गर्म। तो क्या बन गई, एथीन। एथीन की क्रिया करवाई ओजोन के साथ, तो क्या बना, ओजोनाइड। ओजोनाइड का जल अपघटन करवाया किसकी उपस्थिति में, जिंक धातु की उपस्थिति में, फॉर्मेल्डिहाइड बना। और फॉर्मेल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल। इसके बाद में हम दूसरा तरीका जो आपकी बुक में दे रखा है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, देखिएगा, ये तरीका नंबर 1 था। आप एक तरीका याद कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न ये आएगा कि एथिल अल्कोहल को मेथिल अल्कोहल में कैसे बदलोगे। तो जो भी तरीका आपको सरल लगे वो याद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। दूसरा जो तरीका है उसमें क्या करते हैं, देखिएगा, सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है एल्डिहाइड। सर ये रिएक्शन आपने पढ़ाई है, बिल्कुल, ये रिएक्शन हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ी है
कि जब हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड का वापस से ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अब हम क्या करेंगे, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया NH4OH के साथ करवाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस एसिड का H और इसका OH, इसका मतलब क्या बाहर निकल गया, जल। तो ये NH4 इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा और बनेगा अमोनियम एसीटेट। ये है अमोनियम एसीटेट, सॉरी ऑक्सीजन भी है, क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट। अब इस अमोनियम एसीटेट को गर्म करेंगे। तो जैसे ही अमोनियम एसीटेट को करोगे गर्म तो इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है ना, 2 निकल जाएंगे, ये ऑक्सीजन भी निकल जाएगी, तो 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गया। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास अब कितने हाइड्रोजन बचे, 2। तो बनेगा एमाइड CH3CO इसे कहते हैं एमाइड। और चैप्टर नंबर 13 में एक रिएक्शन आप पढ़ोगे, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। और हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में हम एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं Br2 + KOH के साथ। तो ये CO निकल जाता है और CO जब निकलेगा तो बनेगा CH3NH2, यानी क्या बन गया, मेथिल एमीन बन गया। क्या बन गया, मेथिल एमीन। तो वापस से देखिएगा क्या किया मैंने, सबसे पहले एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया तो बना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बना कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया करवाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो अमोनियम एसीटेट, गर्म किया, जल निकला एमाइड, और एमाइड से हमने क्या बना ली, एमीन। ये रिएक्शन आपको चैप्टर नंबर 13 में पढ़ाई जाएगी, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में CO हट जाता है। अब हम इसकी क्रिया करवाएंगे NOCl के साथ, टिल्डेन अभिकर्मक के साथ। और अभी बताया था टिल्डेन अभिकर्मक का काम होता है NH2 हटा के क्या लगा देता है, Cl। तो बन गया CH3Cl और CH3Cl की जलीय KOH के साथ अभिक्रिया तो बन जाएगा CH3OH। तो देखो 2 तरीके मैंने आपको बताए, मेथिल अल्कोहल से क्या बनाने के, एथिल, और मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाने के, और मेथिल अल्कोहल से अल्कोहल बनाने का कितना तरीका है, एक, आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो आपको ये 3 तरीके आपको याद होने चाहिए। आप इन दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको आसान लगता है वो याद करके परीक्षा में लिख सकते हो। तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, घर पे बैठ के लिखना पड़ता है, ऐसे याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली अल्कोहल के इंटर कन्वर्जन की। इंटर कन्वर्जन है एक अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल में क्या करना, परिवर्तित करना। इसके बाद में देखिएगा अल्कोहल में आपके सिलेबस में अगला जो टॉपिक है वो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल का परीक्षण करना। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल का परीक्षण, यानी किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि दिया गया अल्कोहल प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। और इसके लिए एक तरीका मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया भी था और उस तरीके का नाम था लुकास परीक्षण। तो ये तो आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछला वीडियो देख के इसको वापस से पढ़ सकते हो, हालांकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, याद दिला देता हूँ। लुकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल आधे घंटे बाद अभिक्रिया करता है गर्म करने पर। 2 डिग्री अल्कोहल को 5 मिनट लग जाते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत अभिक्रिया कर लेता है और श्वेत लसलसा पदार्थ बनाता है। तो ये परीक्षण कौन सा होता है, लुकास परीक्षण। इसके बाद में दूसरा परीक्षण है विक्टर मेयर परीक्षण। तो अब हम पढ़ेंगे विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण में आपको क्या करना होता है, सबसे पहली बात जो अल्कोहल आपके पास है उसकी क्रिया करवाते हैं P+I2 के साथ, P+I2 के साथ। तो P+I2 का काम होता है OH हटा के क्या लगा देना, I, तो आयोडाइड बन जाते हैं, आयोडाइड। फिर क्रिया करवाते हैं AgNO2 के साथ,
NO2 के साथ। तो AgNO2 क्या करता है, I हटा के NO2 लगा देता है, इसका मतलब नाइट्रो एल्केन बन जाते हैं, नाइट्रो एल्केन। ये जो क्रम है ना रिएक्शंस का, ये आपको याद रखना है विक्टर मेयर परीक्षण में। पहला P+I2, P+I2 का काम बताओ सर, OH हटा के I लगा देना, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे वो 3 डिग्री हो। फिर क्रिया करवाते हैं AgNO2 के साथ। AgNO2 क्या करता है सर, I हटा के NO2 लगा देता है, तो बनता है नाइट्रो एल्केन, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे वो 3 डिग्री हो। फिर हम इसकी क्रिया करवाते हैं HNO2 के साथ। किसके साथ, HNO2 के साथ। तो अब जो रिएक्शन है ना वो अलग अलग प्रकार से होती है, यहाँ तक कि रिएक्शन तो एक जैसी होगी। 1 डिग्री अल्कोहल में अलग प्रकार से होगी, 2 डिग्री अल्कोहल में अलग प्रकार से होगी, और 3 डिग्री अल्कोहल में होगी नहीं। तो यहाँ पर तो इसकी क्रिया नहीं होती। सर क्यों नहीं होती, अभी रिएक्शन लिखेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल क्रिया नहीं करता। 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल जब क्रिया करता है तो नाइट्रोलिक अम्ल बनता है, और 2 डिग्री अल्कोहल क्रिया करता है तो स्यूडो नाइट्राइल बनता है। सर नाइट्रोलिक अम्ल क्या होता है, अभी आपको जब रिएक्शन लिखेंगे तब बताएंगे कि नाइट्रोलिक अम्ल क्या होता है और स्यूडो नाइट्राइल क्या होता है। और 3 डिग्री अल्कोहल किसके साथ क्रिया नहीं करता, HNO2 के साथ। तो बताओ 3 डिग्री अल्कोहल की तो पहचान यही हो गई, क्योंकि ये क्रिया ही नहीं कर रहा। फिर हम इसमें मिलाएंगे NaOH, इसमें मिलाएंगे NaOH, और ये जो रिएक्शन नहीं हुई इसमें भी हम मिला देंगे NaOH। तो इसमें लाल रंग आता है, इसमें ब्लू आता है, और इसमें रंगहीन, कोई रंग नहीं आता, लाल, नीला और रंगहीन। तो ये परीक्षण है विक्टर मेयर परीक्षण। अब ये जो रिएक्शंस है ना इनको हम अप्लाई करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल के सूत्र पर, 2 डिग्री अल्कोहल के सूत्र पर, और 3 डिग्री अल्कोहल के सूत्र पर। तो रिएक्शन का क्रम क्या है, सबसे पहले Pi2 के साथ OH हटा के I लगाना, OH हटा के I लगाना, AgNO2 के साथ I हटा के NO2 लगाना। HNO2 के साथ क्रिया कराते वक्त कैसे करवानी वो आपको मैं रिएक्शन लिखते वक्त बताऊंगा। फिलहाल याद कर लो कि 1 डिग्री अल्कोहल नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है। सर नाइट्रोलिक अम्ल क्या होता है, अभी लिखेंगे तब पता चलेगा, ऐसे थोड़ा पता चलेगा। 2 डिग्री अल्कोहल स्यूडो नाइट्राइल बनाता है, और 3 डिग्री अल्कोहल इसके साथ क्रिया नहीं करता। तो ये तो यही विभेदित हो गया क्योंकि क्रिया ही नहीं हो रही। 1 डिग्री अल्कोहल का जो नाइट्रोलिक अम्ल है उसमें NaOH मिलाया, लाल रंग आएगा। तो जिसमें लाल रंग आ रहा है वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, जिसमें नीला आ रहा है वो 2 डिग्री, और जिसमें क्रिया नहीं हुई उसके बाद में भी आपने NaOH मिलाया और कोई रंग नहीं आया तो वो कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री। तो कैसे करेंगे देखिएगा। सर परीक्षा में क्या प्रश्न आएगा, परीक्षा में आएगा कि विक्टर मेयर परीक्षण की अभिक्रिया लिखो। इसका मतलब आपको कितनी अभिक्रियाएं, 3 अल्कोहलों की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, पहले 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, और फिर 3 डिग्री की। तो अपन सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। तो ये है अपना 1 डिग्री अल्कोहल, इसकी क्रिया करवाई सबसे पहले P+I2 के साथ। P+I2 का काम होता है OH हटा के I लगाना, OH हटा के I लगाना। तो हम OH हटा के क्या लगा देंगे, I। सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन आसान अभी लग रही है, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो हर एक रिएक्शन को याद रखना चैलेंजिंग वर्क होता है, और उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप परीक्षा तक याद रख पाओगे। अब क्रिया करवाएंगे AgNO2 के साथ। AgNO2 का काम होता है I हटा के NO2 लगाना। सर ये रिएक्शन पढ़ी है हमने, बिल्कुल चैप्टर नंबर 10 में आपको रिएक्शन पढ़ाई गई थी कि एल्किल हैलाइड की AgNO2 के साथ क्रिया होती है, तो I हट जाता है और NO2 लग जाता है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे HNO2 के साथ, और HNO2 ये होता है, इसकी संरचना ऐसी होती है, ये क्या है HNO2। तो अब देखो यहां पर रिएक्शन कैसे करवानी, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको जलकाणु बाहर निकालना है। तो जलकाणु कैसे निकालोगे, ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो यहां से 2H। अब इसके 2H तो इसका O लेना पड़ेगा। अब O वो वाला लो जो अकेला है, अकेला यही तो है, अलग से पड़ा है, तो ये यहाँ से O निकल जाएगा।
तो बताओ यहाँ से जल बाहर निकला तो बनेगा RCNO2। अब देखो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन आएगा और OH लग जाएगा। इसे कहते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोलिक अम्ल। यहाँ से 2H और यहाँ से O। यहाँ पे 2H थे तो हमने इसका O लिया, और यहाँ पे 1H होता तो हम इसका OH लेते, क्योंकि हमें बाहर क्या निकालना है? जल। और यहाँ पे H अगर होगा ही नहीं तो इसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो 3 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पे H होता है क्या? नहीं होता, इसलिए रिएक्शन नहीं करता। चलेगा, इसको हम क्या कहेंगे? नाइट्रोलिक अम्ल कहेंगे। सर इसको नाइट्रोलिक अम्ल क्यों कहते हैं? अरे भैया इसका नाम है नाइट्रोलिक अम्ल, नाम है इसका। और अब इसमें हम मिलाएंगे NaOH, और जैसे ही NaOH इसमें मिलाओगे तो लाल रंग आएगा। इसका मतलब दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे। ये अपना है 2 डिग्री अल्कोहल। तो शुरुआत वहीं से करनी है, P+I2। OH हटा के क्या लगाना है? I। सर बहुत आसान है ये तो। फिर हम इसकी क्रिया करवाएंगे AgNO2 के साथ। NO2 I हटा के क्या लगा देना है? NO2। RCHNO2 R। फिर हम क्रिया करवाएंगे HNO2 के साथ, और HNO2 को इस प्रकार से लिख लेना, जल बाहर निकालना है। अब बताओ यहाँ पे एक ही H है ना, तो H के साथ OH निकलेगा, और OH कौन सा है? ये। तो इसका H और इसका OH, तो RCRNO2। ये NO2 है ना, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब देखो सिंगल बॉन्ड वाला निकल रहा है, इसमें डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन निकली तो डबल बॉन्ड के साथ जोड़ा, इसमें सिंगल बॉन्ड वाला OH निकल रहा है तो सिंगल बॉन्ड के साथ NO जुड़ जाएगा, और इसे हम कहते हैं स्यूडोनाइट्राइल। दिस इज स्यूडोनाइट्राइल। और स्यूडोनाइट्राइल में हम मिलाएंगे NaOH, और जैसे ही NaOH मिलाएंगे तो नीला रंग आएगा। कैसा रंग आएगा? नीला। तो 2 डिग्री अल्कोहल की पहचान हो गई। ये 1 डिग्री था और ये कौन सा था? 2 डिग्री। अब हम लिखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया। तो 3 डिग्री अल्कोहल में 3 8 समूह होते हैं। यहाँ पे OH सबसे पहले लिखा P+I2, OH हटा के I लगा देंगे, लग गया सर। आगे बताओ। आगे हम क्रिया करवाएंगे AgNO2 के साथ, तो I हटा के NO2 लगा दो सर। अब हम क्रिया करवाएंगे HNO2 के साथ, HON डबल बॉन्ड O के साथ, और जल बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अब निकलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है बेचारे के पास। इसका मतलब अब कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। और उसके बाद में यदि आप NaOH मिलाते हो इसमें तो रंगहीन विलयन बनेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा 1 डिग्री अल्कोहल लाल रंग देता है, 2 डिग्री अल्कोहल नीला रंग देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल रंगहीन विलयन बनाता है। और इस प्रकार से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। कभी कभी ये पर्टिकुलर ये वाली रिएक्शन पूछ ली जाती है, मतलब पूरा ना पूछ के केवल ये रिएक्शन पूछ लेगा। क्या होता है? नाइट्रो एल्केन की क्रिया HNO2 के साथ करवाते हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर रिएक्शन, ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन, ये 1 डिग्री नाइट्रो है, ये 2 डिग्री नाइट्रो है, ये 3 डिग्री नाइट्रो है। 3 डिग्री नाइट्रो क्रिया करेगा नहीं, 2 डिग्री बनाएगा स्यूडोनाइट्राइल और 1 डिग्री बनाएगा नाइट्रोलिक अम्ल। तो ये हमने बात कर ली विक्टर मेयर परीक्षण की। तो आज इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।